जो गांव जब स्टार्ट होता है वहाँ शुरुआत से जो लाइन से जो मकान हैं उन मकानों में जो शुरुआती घर हैं उन घरों को पास में ही एक नगर परिषद में जो वार्ड बना है उसमें जोड़ दिया जाता है। और जैसे जैसे गांव अंदर की ओर ज़्यादा आबादी में बढ़ता है वहाँ पे बीच में से 4-5 मकानों को उठाकर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक जो गांव बिदारा करके गांव है उसमें जोड़ दिया जाता है। अजीबोगरीब है ये परिसीमन। देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से आज भी जातिवाद के नाम पर जो कि क्षेत्रों को काटा जाता है, विकास के नाम पर जो जातिवाद को फैलाव जो किया जाता है लोगों द्वारा, कि जो जानकार लोग हैं, परिवार हैं, जो समुदाय है, जो कि लगता है कि हमें ये सकारात्मक रुझान इनसे मिलेंगे, हमारे वोटर हैं, उनको अपने करीब रखने का प्रयास किया गया है। जो वोटर उनको लगता है कि नकारात्मक रहेंगे या आने वाले दिनों में हमसे आघात करेंगे, उनको उठाकर कहीं दूर भेज दिया गया, जबकि परिसीमन का कोई तरीका होना चाहिए। नाखुश है इस परिसीमन से? हाँ, परिसीमन नाखुश है। तो जैसे एक आदमी है, 5 आदमी, उसको 1000 आदमी से बीच में से उठा के अगर 6 किलोमीटर डाल रहे हैं तो नाखुश तो ही। सब वार्ड है, उसमें एक दूसरी जाति का बाहुल्य, उस सारी जाति में से कुछ किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। उनको चुन चुन करके एक जगह किया गया है। और 1-2 जातियाँ ऐसी हैं जिनको चुन चुन करके दूसरी जगह लगाया गया है और दूसरे वार्डों में लगाया गया है। एक ही जाति जिसके 5-6 परिवार हैं उनको 4 वार्ड में बांट दिया। एक जाति जिसके लोगों को 7 वार्ड में बांट दिया गया और एक जाति ऐसी जिसके सारे के सारे एक ही वार्ड के अंदर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। आज हम आए हुए हैं शाहपुरा के खोरी ग्राम में, जहां पर इन दिनों शाहपुरा को नगर परिषद बनने के बाद में परिसीमन का कार्य किया गया। परिसीमन के बाद में बहुत सारे गांवों को नगर परिषद शाहपुरा में जोड़ा गया है और ग्राम पंचायतों से सीधे शहरी नगर परिषद में गाँव को जोड़ना गांव में खुशी की लहर है। लेकिन जैसे ही इस खबर को पूरा सुनते ही जब परिसीमन की बारी आती है तो परिसीमन की जब बारी आई और परिसीमन जब किया गया, ग्राम पंचायती को जिस प्रकार से नगर परिषद में जोड़ा गया, तो उससे खोरी ग्राम में जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं, रहने वाले यहाँ के निवासी हैं, उनको समस्या हैं परिसीमन को लेकर। आखिर परिसीमन को लेकर किस प्रकार की समस्या हैं, क्यों लगता है कि परिसीमन व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया है, इसके पीछे की सच्चाई हम जानते हैं। हमारे पास में यहाँ पर मौजूद हैं एक वरिष्ठ जन है जो कि इस ग्राम पंचायत के निवासी हैं। हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश चंद मीणा। कैलाश चंद मीणा। अच्छा, तो क्या मोटी समस्याएं हैं परिसीमन से? जो ग्रामीण हैं यहाँ के, वो किस प्रकार से नाराज़ हैं परिसीमन से? मतलब नगर परिषद के अंदर जो गाँव को शामिल किया गया, इससे तो सारा गांव खुश है, कोई दिक्कत नहीं। में विकास और तेज़ी से होगा और खोरी तो बिल्कुल शाहपुरा के नज़दीक पड़ता है, तो उसको लेकर के तो सब लोगों को खुशी है एक प्रकार से। लेकिन परिसीमन जिस प्रकार से किया गया है कि गांव की, जैसे एक मुख्य, मैं अपनी बात बताऊं कि मुख्य आबादी के अंदर, मुख्य आबादी में जस्ट एकदम ग्राम पंचायत से सटा कर के जो परिवार हैं उनको बिदारा के अंदर जोड़ दिया गया है। यहाँ से जो पोलिंग बूथ है, ये विद्यालय पोलिंग बूथ रहता है, यहाँ से 200 मीटर जो मकान हैं उनको इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के अंदर जोड़ दिया गया है। इस पंचायत भवन के जस्ट पीछे जो परिवार रहता है उसको वार्ड नंबर 8 के अंदर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जोड़ दिया गया है। कुम्हारों के मोहल्ले में भी इस एक थोड़े से परिवार को अलग वार्ड में, जो कि मुख्य आबादी है, तो ढाणियों की आबादी जो उधर थी उसको एक सीक्वेंस में लिया गया, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर की आबादी को भी सीक्वेंस में लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ आबादी गांव की लेते, कुछ बाहर के लेते। और एक ख़ास बात जो रही है कि एक जो वार्ड है उसमें एक जाति विशेष का बाहुल्य है, दूसरा वार्ड है उसमें एक दूसरी जाति का बाहुल्य, उस सारी जाति में से किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। उनको चुन चुन करके एक जगह किया गया है और 1-2 जातियाँ ऐसी हैं जिनको चुन चुन करके दूसरी जगह लगाया गया है और दूसरे वार्डों में लगाया गया है। एक ही जाति जिसके 5-6 परिवार हैं उनको 4 वार्ड में बांट दिया। एक जाति जिसके लोगों को 7 वार्ड में बांट दिया गया और एक जाति ऐसी जिसके सारे के सारे एक ही वार्ड के अंदर हैं।
एक दूसरी जाति ऐसी जिसके सारे के सारे परिवार एक ही वार्ड में हैं, उनको चुन चुन करके भी लिया गया। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो फ़ायदेमंद है उसको मोटा मोटा अपनी तरफ रखा गया है और जो नुकसानदायक हो सकता है उसे बाहरी क्षेत्र में जोड़ दिया गया। करने की कोशिश की गई है। तो ये तो लोकतंत्र नहीं है, सबको चांस मिलना चाहिए। हम जानते हैं हमारे यहाँ भी जाति प्रथा है, अभी तक है और रहेगी अभी तक। अब उसके अंदर कुछ जातियों को ही राजनीतिक लाभ मिले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको बराबर बांट करके लेना चाहिए था। थोड़े से इधर के ले लिए, थोड़े से उधर के ले लिए, और परिसीमन इस प्रकार से सिस्टमेटिक होता तो सब लोगों को संतुष्टि होती, सब लोगों को उसमें योगदान रहता। अब दूसरे लोग तो ऐसे मायूस हैं कि इन्हीं लोगों का प्रभाव रहेगा, अब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसलिए वो मायूस हैं इस बात से कि हमारी सुनने वाला कौन है। अब आप क्या कार्य करते हैं? आगे जा कर के मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। रिटायर्ड शिक्षक हैं जी। तो मतलब आपको लगा कि जो आपके गांव में जिस प्रकार से परिसीमन हुआ है ये मतलब अनैतिक है और इसके पक्ष में आप नहीं? अनैतिक भी है और ये अन्यायपूर्ण भी है। एक जाति को बांट देना, सारी जातियों को गांव में एक जगह रखना, ये बड़ी जातियां हैं उनको एक एक वार्ड के अंदर ही रख लेना, और जिन लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है या जिनका कोई सहारा नहीं है उनको चुन चुन करके मनमाने तरीके से अलग अलग वार्डों के अंदर बांट देना, तो ये तो असंतोषजनक भी है, अन्यायपूर्ण भी है, अनैतिक भी है। नहीं, गांव के बीचों बीच हम यहाँ पर एक चाय की थड़ी है जिस पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि आखिर खोरी ग्राम पंचायत को नगर परिषद में जोड़ने पर इनके क्या विचार है। क्या लगता है आपको खोरी ग्राम पंचायत को जो कि नगर परिषद शाहपुरा में जोड़ा गया है? आप अपना तो विचार बताओ। हमारे लिए तो खराब से भाई, हमारे भी धर्म डाल दिया तो हमारा खराब है। क्यों, क्या हुआ ऐसा? नहीं, मैं तो हमारी पंचायत ही जोड़ा वाला। तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लगे हमारे को तो। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके क्या विचार हैं इसमें? अच्छा है, वैसे पंचायत समिति से नगर परिषद में जोड़े जा रहे हैं तो वैसे तो सुविधाएं मिलेंगी अपने को। विचार तो अच्छे हैं, पर कुछ आदमियों को ऐसे हैं कि अभी परेशानी हो जाएगी। पहले सरपंच से सब काम हो जाते थे, आज अगर जाएंगे तो वहाँ सरकारी महकमे में घूमना पड़ेगा। हमको ज्ञान नहीं है इसका, इस चीज़ों का। ऐसा तो ऐसा है कि भाई थोड़ी सी परेशानी होगी हमको, बाकी तो विचार तो अच्छे ही हैं जो नगर परिषद में जोड़ा। शहरी क्षेत्र में जोड़ना एक ग्रामीण एरिया को तो अच्छी बात है। परिसीमन सही से हुआ है आपको लगता है? हाँ, सब सही है वैसे तो। अच्छा, आपको ठीक लगता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? आपको क्या लगता है? हमारे को पता ही नहीं क्या हुआ, और कहना कुछ ही नहीं पता। क्यों? हम थे नहीं यहाँ। आप थे नहीं यहाँ पे, तो गांव को शाहपुरा शहर में जोड़ दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर जोड़ा गया तो बढ़िया है, तो हम मेरे कहने से थोड़ी वो कैंसिल हो सकता है, जोड़ा गया हो तो। हाँ? आपको अच्छा लग रहा है क्या? जो हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप अपने तरीके से मानते हैं कि अच्छा है? हाँ, जो हो रहा है जो सही हो रहा है, और क्या करें बताओ। मतलब आपका कुछ ही इसमें नहीं कहना? ग्रामीण क्षेत्र का मतलब तो ये होता है, ग्रामीण पंचायत होते हैं उसमें बहुत से फायदे होते हैं। और इसमें नगर में जाने तो सब चीज़ें महंगाई तो पड़ेगी ना, सब चीज़, बिजली का बिल हुआ, ये हुआ। जैसे पट्टा बढ़ाएगा तो 400 वर्ग गज के लगते हैं वहाँ, 400 रुपये वर्ग गज खरीदारी। बहुत से काम होते हैं ऐसे। अच्छा, तो अब लगता है कि ये काम नहीं होंगे? क्या होंगे, वो तो जो गए तो होंगे, उसमें क्या होगा। जो उसके महंगाई का जो रूल है वहाँ का, जैसे पंचायत से पट्टा बनता है उसमें 100-200 काम होता है, उसमें 50 पट्टा अगर बनेगा एक मकान का, उसमें 4 लाख रुपया, तो महंगाई तो होगी ना। तो शहरी क्षेत्र में जोड़ने से आपको लगता है महंगाई बढ़ गई? हाँ, बिल्कुल बढ़ गई। नाखुश है आप इससे? नाखुश है, पर मेरे एक से कहने से क्या होगा। नाखुश आप अपना बताइए, औरों का तो छोड़ो। हाँ, मेरे लिए तो नाखुशी है। नाखुशी है आपको नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। परिसीमन जो जगहों को जोड़ा गया है वो कैसा है, आपको ठीक लगता है? वो भी सही तरीके से नहीं जोड़ा, जैसे जिसकी चल रही है ना उस हिसाब से जोड़ दिया, तरीके से नहीं जोड़ा। जैसे एक डाणी यहाँ है, उसको जोड़ दी 6 किलोमीटर आगे। अच्छा, ऐसा हुआ इसमें, परिसर में भी गलत हुआ। अच्छा, तो जानकारियों के हिसाब से जोड़ा गया, ऐसा कह रहे हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप बैठे हो, किसी की चल रही है, किसी की पार्टी की, तो वैसे जोड़ा गया। मतलब मेल मिलाप, जो फायदेमंद है उसे पास रखा गया, जो नुकसानदायक है उसे फेंक दिया गया। बिल्कुल सही है। अच्छा, यही हुआ। आप नाखुश है इस परिसीमन से? हाँ, परिसीमन नाखुश है। तो जैसे एक आदमी है, 5 आदमी, उसको 1000 आदमी से 20 में से उठा के अगर 6 किलोमीटर डाल रहे हैं तो नाखुश तो ही। कितनी % आबादी गांव की लगता है कि परिसीमन से नाखुश है?
जो ना कुछ तो वो होगा जिसको 5,000 1500 आदमी से निकाल के अगर 20 आदमी को वहाँ डाल दे तो ना कुछ होगा, वो तो कैसे होगी। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, तो मतलब मोटी समस्या है, परिसीमन सही से नहीं हुआ। नहीं हुआ, सही से नहीं हुआ। में एक अजीबो गरीब मामला जो कि हमने यहाँ से सुना और जब जाना तो हमारे भी होशो हवास खो गए कि किस प्रकार से एक जो गांव जब स्टार्ट होता है वहाँ शुरुआत से जो लाइन से जो मकान हैं उन मकानों में जो शुरुआती घर हैं उन घरों को पास में ही एक नगर परिषद में जो वार्ड बना है उसमें जोड़ दिया जाता है, और जैसे जैसे गांव अंदर की ओर ज़्यादा आबादी में बढ़ता है वहाँ पे बीच में से 4-5 मकानों को उठाकर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक जो गांव बिदारा करके गांव है उसमें जोड़ दिया जाता है। अजीबोगरीब है ये परिसीमन। देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार से आज भी जातिवाद के नाम पर जो कि क्षेत्रों को काटा जाता है, विकास के नाम पर जो जातिवाद को फैलाव जो किया जाता है लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा, जो जनता के आरोप हैं कि जो जानकार लोग हैं, परिवार हैं, जो समुदाय है, जो कि लगता है कि हमें ये सकारात्मक रुझान इनसे मिलेंगे, हमारे वोटर हैं, उनको अपने करीब रखने का प्रयास किया गया है। जो वोटर उनको लगता है कि नकारात्मक रहेंगे या आने वाले दिनों में हमसे आघात करेंगे, उनको उठाकर कहीं दूर भेज दिया गया। जबकि परिसीमन का कोई तरीका होना चाहिए कि किस प्रकार से गाँवों को जोड़ा जाए, किस प्रकार से घरों को, मकानों को, क्षेत्र को कौन से वार्ड में, उसके पास में जो वार्ड बन रहा है उसमें जोड़ा जाए। ऐसा ना करके उठाकर जब मन किया वहाँ पे 4-5 मकानों को बीच में से उठाकर 2 किलोमीटर दूर जोड़ दिया गया, 4-5 मकानों को पास वाले वार्ड में जोड़ दिया गया। किसी का पता ही नहीं कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर ले जाकर एक परिवार को जोड़ दिया गया है, जो परिवार आने वाले दिनों में शायद उनको समर्थन नहीं देने वाला था। लोगों का आरोप है और जो आपने पूरे वीडियो में सुना भी है, हम लोगों से, यहाँ पे ग्रामीणों से हमने बात भी की है। देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि विकास के नाम पर ऐसे परिसीमन किए जाते हैं। भारत की जनता मासूम और लाचार हो रही है, लेकिन ये अपने वोट की क्षमता को, ताकत को एक दिन पहचानेगी और अपने वोट से ज़रूर इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। ऐसी ही खबरों के साथ में जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।